we talk about year 1903, the founders of American bike maker Harley Davidson might have never thought that one day they'll be launching an off-roader. If I talk about myself, 10-15 years back, I also might have never thought Harley Davidson coming with something like this. This is the Harley Davidson Pan America Special, and there's a lot of things special about this motorcycle. The way it looks, the way it performs, the amount of feature it comes with and its off-road capabilities. तो आज इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे and we'll find out is the Harley Davidson Pan America as capable as its direct rival, the BMW R1300 GS or not, and is it worth carrying that hefty price tag of rupees 25 lakh rupees or not. So without any further ado, let's start our video. So first things first, let's talk about the design, looks and features of this motorcycle. First of all, I want to tell you this motorcycle is pretty big. It is a big attention grabber. You can see how bulky, how beastie this bike looks. यहाँ पे हम अगर इसके डिज़ाइन क्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले you get this massive windshield which works really well to deflect the wind, and this is an adjustable unit, but यहाँ पे आपको इस लेवर से इसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है. नीचे you get this DRL, यहाँ पे आपको एडेप्टिव हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, कॉर्नरिंग लाइट्स मिलती हैं. यहाँ पे जो आपको लाइट्स देखने को मिल रही हैं, these are additional accessories which you can get after paying an added amount, but these are pretty useful क्योंकि मुझे बहुत यूजफुल लगी. अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं इधर आपको. फ्रंट में 19 इंच का व्हील मिलता है, रियर में आपको 17 इंच का व्हील मिलता है. 21.2 लीटर्स का इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्यूल टैंक मिलता है. सो दिस कम्स विद एन अमेजिंग फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और इस पे अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं तो आपको बार बार फ्यूल स्टॉप्स लेने की कोई दिक्कत पालने की ज़रूरत नहीं है. यू गेट दिस इंजन, यू कैन सी हाउ मैसिव दिस इंजन इज़. दिस इज़ अ 1250cc V twin इंजन. यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एग्जॉस्ट की, यू गेट एन अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट. इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको यहाँ पे फुट रेस्ट भी मिल जाते हैं फॉर बेटर ऑफ रोडिंग, फॉर बेटर ग्रिप. रियर में भी यू गेट अ मैसिव व्हील. दिस इज अ 17 इंच यूनिट. यहाँ पे आपको LED साइड ब्लिंकर्स देखने को मिल जाते हैं. ओवरऑल दिस मोटरसाइकिल लुक्स वेरी बल्की. यू गेट वेरी प्रीमियम लुकिंग LED tail lights. Moving towards the switch gear of this motorcycle, you get tons of button in this bike. You get adjustable brake and clutch lever. नीचे आपको यहाँ पे एक मेटल बैश प्लेट मिल जाती है. इधर आपको प्रोटेक्शन गार्ड्स मिल जाते हैं, इधर आपको नकल गार्ड्स मिल जाते हैं. अगर मैं फीचर्स की बात कर लूँ तो इधर आपको कई सारे बटन्स मिलते हैं स्विच गियर पे. इसके फीचर्स को एक्सेस करने के लिए इधर आपको हाई बीम, लो बीम का बटन मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, हीटेड ग्रिप्स मिल जाते हैं. इधर आपको बटन्स मिलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यूज़ करने के लिए. हॉर्न का बटन मिलता है, साइड ब्लिंकर का मिलता है. इसका जो हॉर्न और साइड ब्लिंकर वाला बटन है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनली पोजीशनड है, तो आपको थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ता है, बट जितना आप इसे चलाएंगे यू विल गेट यूज्ड टू इट. राइट में आपको यहाँ पे मोड्स के बटन मिल जाते हैं. यू कैन स्विच डिफरेंट मोड्स. इधर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है. हैंडल लॉक इधर मिलता है क्योंकि दिस इज़ अ कम्प्लीटली कीलेस मोटरसाइकिल. इधर आपको इसके वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं. यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लें, यहाँ से आप इस बटन के थ्रू चालू कर सकते हैं. फुल्ली कलर डिस्प्ले मिलती है. टॉप सन के अंडर भी चलाएंगे. रीडआउट्स बहुत क्लियर हैं, कलर डिस्प्ले है. आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इधर मिलती है. इधर आपको टैकोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है. इधर आपको इंजन टेम्परेचर पता चलता है, टाइम पता चलता है, फ्यूल गेज पता चलता है, रेंज पता चलती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको नेविगेशन भी मिल जाती है, म्यूजिक कंट्रोल भी मिल जाते हैं. बाइक के भी कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं. इधर आपको इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं. तो यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यू कैन प्ले विद. यहाँ पे यू गेट अ वेरी बिग कुशनी सीट, अच्छी खासी वाइड है, लॉन्ग है, तो यहाँ पे आप इजीली इस पे लॉन्ग ट्रिप्स कर सकते हैं एफर्टलेसली. आप इसे करीब 250-300 किलोमीटर एक रन में चला सकते हैं. ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है. सो ओवरऑल इफ़ आई नीड टू कंक्लूड द डिज़ाइन पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल लुक्स रियली कूल. जितना भी मैंने इसे रोड पे चलाया, इट ग्रैब्स, इट सीक्स अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज इट लुक्स वेरी बिग. इट कम्स विद दिस मैसिव इंजन. Quality of material is really amazing, and overall this motorcycle seems like a very proportionate, very well engineered product. तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की. अब हम मूव करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ.
तो यहाँ पे इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस से पहले हम बात करेंगे इस बाइक के मैकेनिकल स्पेक्स की। हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका के अंदर आपको मिलता है एक 1250 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन जो कि 150.9 PS का पावर बनाता है, 128 Nm का टॉर्क बनाता है। इधर आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। सैडली इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। 200 kmph इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड है। If I talk about the engine performance of this motorcycle, this engine has been tuned in a very different way compared to other Harley motorcycles. यहाँ पे आपको जो इनिशियल पंच है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। मेन जूस जो है वो आपको मिलता है 3500 RPM के बाद। दिस मोटरसाइकिल स्टार्ट कमिंग टू इट्स लिमिट एंड एज सून एज यू क्रॉस दैट 5500 RPM mark, this motorcycle is completely into its character. There's a lot of juice in the mid range and top end of this motorcycle. You'll have really good amount of time riding this bike. The only issue is the heat management of this motorcycle. अगर आप इसे city traffic के अंदर चला रहे हैं, so the engine gets really hot and you can feel all that warmth on your legs. तो इस मोटरसाइकिल में एक मेजर इशू है जो है हीटिंग, विच कैन बी कंट्रोल्ड इन अ रियली गुड वे। उसको थोड़ा सा उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अदर देन दैट इट्स अ वेरी गुड फ्री रेविंग इंजन, लीनियर पावर डिलीवरी, बहुत ईजिली स्पीड क्लाइम करती है। अगर आप इसे हाईवे क्रूजिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो बॉस एक चीज़ बता दूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप 130-150 पे इतना एफर्टलेसली इस बाइक पे क्रूज कर सकते हैं ना। इवन यू कैन ऑल्सो यूज़ द क्रूज कंट्रोल टू जस्ट हैव फन विद दिस मोटरसाइकिल। यहाँ पे आप इस बाइक का ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ कर सकते हैं और डिफरेंट मोड्स भी मिल जाते हैं। रेन मोड मिल जाता है, इधर आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, रोड मोड मिल जाता है और इधर आपको 2-3 कस्टमाइजेबल मोड्स भी मिल जाते हैं जो कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अदर देन दैट इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंसेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। वेरी अंडरस्टैंडेबल अमाउंट ऑफ पावर यू गेट विद दिस मोटरसाइकिल। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस मोटरसाइकिल के पावर को मैनेज करने के लिए। एंड द गुड पार्ट इज द इंजन इज वेरी लेस ऑन वाइब्रेशन कंपेयर टू अदर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स। यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे से कंट्रोल है। वाइब्रेशंस है ये मैं कहूँगा 90 kmph 100 kmph के बाद यू स्टार्ट गेटिंग सम वाइब्रेशंस, बट दे आर नॉट दैट इंट्रूसिव। तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे से, बहुत कंट्रोल्ड वे में है। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कॉज ऑब्वियसली इट्स एन हार्ले। मोर ओवर वन गुड पार्ट इज इसका जो क्लच है दैट्स वेरी ईजी टू मॉड्यूलेट। अगर आप सिटी में भी इसके क्लच को यूज़ कर रहे हैं, द क्लच पुल इज़ वेरी ईजी, वेरी सॉफ्ट। ऐसा नहीं है जो दूसरी हार्ले मोटरसाइकिल्स में होता है कि अगर आप सिटी में इसके क्लच को मॉड्यूलेट कर रहे हैं योर फिंगर्स विल स्टार्ट पेनिंग, वो इशू इसमें नहीं है। क्लच बहुत ईजीली आप इसका मॉड्यूलेट कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट दिस मोटरसाइकिल इज़ वेरी केपेबल ऑफ काउंटरिंग एवरी टेरेन यू थ्रो एट इट। यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं फ्रंट में। रियर में यू ऑल्सो गेट एन एडेप्टिव सस्पेंशन। तो यहाँ पे जो इसका सस्पेंशन का फीडबैक है वो बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली पॉट होल्स और स्पीड बम्प्स को काउंटर करता है। और अगर आप इसे हाईवे पे चला रहे हैं ना, आपको सही में ऐसी फीलिंग आएगी आप एक लग्जरी एसयूवी चला रहे हैं, क्योंकि बहुत कंफर्टेबली ये मोटरसाइकिल ग्लाइड थ्रू करती है। मोर ओवर हियर आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द मिशेलिन टायर्स you get in this motorcycle. These are dual terrain tires and it performs really well in wet surfaces, in off-road conditions, even on the roads. It just performs amazing. I just really like the amount of confidence I was getting from these tires. यहाँ पे आपको Brembo का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इधर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है एंड द ब्रेक हैज़ बीन ट्यून्ड ऑन पॉइंट। अंडर हार्ड ब्रेकिंग भी अच्छे से रुकती है। फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, दोनों का फीडबैक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मोर ओवर इसके अंदर आपको कई सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं। इधर आपको जैसे मैंने बताया डुअल चैनल ABS मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, कॉर्नरिंग ABS मिलता है। मोर ओवर इसके अंदर आपको इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें आप अपने इंजन ब्रेकिंग को एज पर योर कन्वीनियंस कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स अ रियली गुड फीचर कि आप इंजन ब्रेकिंग की जो इंट्रूजन है उसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदर देन दैट इधर आपको एडिशनल एसेसरीज भी मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको एडेप्टिव राइड हाइट मिल जाती है जो आप 80,000 रुपये और देकर ले सकते हैं। उसमें अगर आप स्टैंड स्टिल हैं तो बाइक की हाइट अपने आप कम हो जाएगी, जिससे आप इजीली उस मोटरसाइकिल पे बैठ पाएँ, या फिर अगर आप रेड लाइट पे पहुंच रहे हैं और आप स्टॉप लेते हैं तो सस्पेंशन हाइट अपने आप कम हो जाएगी, जिससे आप इजीली अपने पैर नीचे रख सकें। एंड व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग द मोटरसाइकिल वो हाइट अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो
in terms of features, this motorcycle is very loaded. You get good amount of convenience features to make your ride effortless. So overall, if I talk about my ride experience, I really like this motorcycle. Apart from the heating issue and little bit vibrations if you do triple digit speeds, other than that, it's a very free revving engine, good amount of low end torque, slow speeds, high gears, you can easily do that. You won't find engine struggling a lot. Overall, it's a well made, well engineered engine, and you'll have ball of time if you are looking out for a highway cruiser और अ वीकेंडर ऑफ रोडर। बात कर लूँ इसके राइडिंग पोस्चर की, तो राइडिंग पोस्चर बहुत स्ट्रेट है। आप अपनी बैक को स्ट्रेट करके इस पे किलोमीटर्स चला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। द पावर टू वेट रेशियो, आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी how they have managed that power to weight ratio in such a massive motorcycle, but it's amazingly maintained. अगर आप इस पे हाई स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। द वे this engine's weight and the bike's weight has been managed, it's very beautiful to see how you like ride this motorcycle on twisty roads. So this is an amazing product if you are looking out for a highway cruiser. तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइस की। हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका 1250 स्पेशल का इंडिया में प्राइस है 24.64 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड आपको लगभग ये 27 से 28 लाख रुपए की पड़ेगी। सो इज इट वर्थ बाइंग और नॉट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, the competition in this segment is very fierce because it has got some potent rivals, but still I won't say this is a very bad motorcycle. It's a well made, well engineered product, and coming all the way from Harley Davidson was very unexpected. And overall, after having a week with this motorcycle, I'm really impressed to see how a cruiser manufacturer can make an off-roader which is capable. This is capable of countering all the terrains. This is a good highway cruiser, comes loaded with good amount of features. If you have money, you can pay extra for added accessories and you can make it a proper highway off-road cruiser. Moreover, the way it looks, I guess this is one of the most beautiful looking, most bulky looking bikes in this segment, and I really like it. And kahin na kahin I think this motorcycle justifies its price tag, and if I'll have money, I'll definitely have this motorcycle in my garage. But I want to know your opinions about the Harley Davidson Pan America in the comment section below. अगर आपका ये वीडियो पसंद आए, you know the drill. इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, and don't forget to press the bell icon to get all of future updates. I'll see you around.